नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खबरों की खबर तो बहुत सारी लगी है आपको। बीच में कुछ खबरिया लोगों की बहुत भी पिटी है। राजद में एक बड़ी टूट हो जाएगी, राजद रातों रात बिखर जाएगा, राजद अब चंद्रमा से चुनाव लड़ेगा, राजद के लोग अब भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, तेजस्वी यादव भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इन सभी बयानों को आपने सुन लिया है, लेकिन इन सब के बाद आपने ये भी देखा है कि राजद में कोई टूट होने वाली नहीं है। ये बात उन्हीं लोगों ने कही है जिन्हें टूटने को लेकर कुछ खबरिया चैनल्स खबर चला रहे थे। यानी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने खुद कह दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। भोला यादव ने कहा है कि जो खबर चला रहे हैं उनको भ्रम है, और यहां तक कि आलोक मेहता ने यह कह दिया कि वो FIR भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये सुधरिए तो आपकी गलती है। लेकिन एक फिर नया विवाद राजनीति में बिहार के शुरू कर दिया गया है। अब महागठबंधन क्यों इन विवादों के बीच में चला रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब या तो महागठबंधन के नेताओं से लोगों को चिढ़ होगी, या हो सकता है कि महागठबंधन के नेता चुनाव में डिजिटल तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर रहे हैं जितनी कि कुछ लोग चाहते हैं कि करें। अब समझने वाले के लिए सारा काफी है। खबर यह है कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष को बदल दिया जाएगा, और बदला ही नहीं जाएगा, उनके बदले लाया किसको जाएगा ये सुन लीजिए। 3 नाम है। खबरिया चैनलों की बात माने तो 3 नाम तैर रहे हैं खूब तेजी से। खूब तेजी से क्या, मैं तो कहूंगा कि इन्हें अध्यक्ष बना दिया है खबरिया चैनलों ने। और नाम सुन लीजिए। अखिलेश सिंह, वो नेता जो कि कहा था बिहार की राजनीति में हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं। वो नेता जो कि अशोक चौधरी को हटाकर कई बार अध्यक्ष बनते बनते रह गए। वो नेता जो कि अशोक चौधरी के हटने के बाद भी अध्यक्ष बन रहे थे। वो नेता जिनको चुनाव में टिकट के लिए तरारी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट किसी और से छीन कर लेना पड़ा, और वो चुनाव लड़ने गए और वहां भी हार के आ गए। फिर भी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। अब इतने बड़े नेता है तो ये बात तो स्पष्ट है कि इन्हें अध्यक्ष बना ही देना चाहिए, लेकिन पार्टी बनाएगी नहीं। आगे बढ़ते हैं, सदानंद सिंह की तरफ आते हैं। सदानंद सिंह का नाम मुझे लगता है कि शायद जब से कांग्रेस का बिहार में जो एक बहुत बढ़िया फेज था वो खत्म हुआ था और सदानंद सिंह भागलपुर से जीत कर आए थे, तभी से इनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि सदानंद सिंह ना तो उस उम्र में अब है कि वो अध्यक्षता संभाले, और ना ही पार्टी इनको लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि चुनाव भी नहीं लड़ने जा रहे हैं। इस बार अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नाम इस लिस्ट में वो नाम है जो कि इतना बड़ा है कि इसके इर्द गिर्द पूरी बिहार कांग्रेस घूमती रहती है। कौकब कादरी, इनको अध्यक्ष बनाया भी गया था, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। अशोक चौधरी के हटते इन्हें जिम्मेवारी दी गई थी अंतरिम रूप से, लेकिन इतना विरोध हुआ कि पार्टी 6 महीने भी इन्हें ठीक ढंग से बर्दाश्त नहीं कर पाई, और इन्हें लाना पड़ गया मदन मोहन झा को। अब आप सोच सकते हैं कि मदन मोहन झा की मैं वकालत क्यों कर रहा हूं। इसके पीछे कारण है। हमने कार्यकर्ताओं से बात की है, हमने अंदरूनी जो सूत्र हैं उनसे ही बात की है। फिलहाल इस वक्त में कांग्रेस सबसे उचित नेतृत्वकर्ता के हाथ में है, ऐसा कांग्रेस के इनसाइडर कहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सवर्ण जाति से आते हैं, ब्राह्मण है, दबदबा रहा है ब्राह्मणों का शुरू से कांग्रेस में। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। पार्टी के कई दलित नेता हैं, विधायक हैं, जो कि मानते हैं कि अशोक चौधरी दलित होने के बावजूद भी दलितों के उतने हितैषी नहीं बनते थे जितना कि मदन मोहन झा बन जाते हैं। अब आप समझिएगा, मदन मोहन झा को कांग्रेस पार्टी हटाएगी आखिर क्यों? अगर बिहार में समीकरण देखें तो जिस तरह से फिलहाल अगर कांग्रेस का पूरा फोकस अगर हम देखते हैं तो वो सवर्णों के आसपास ही है। प्रेमचंद मिश्रा सवर्ण है, अखिलेश सिंह खुद सवर्ण है, कौकब कादरी भी सवर्ण मुसलमान ही कहले जाते हैं। इसके अलावा भी हम आसपास के अगर देखते हैं लोगों को, अब कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने एक और MLC बनाया है, वो भी सवर्ण जाति से आते हैं। उसके अलावा आप आगे पीछे कहीं भी इस लिस्ट में ऊपर के नामों की, ब्रजेश पांडे का नाम ले लीजिए, आप किसी का नाम ले लीजिए, सारे लोग कहीं ना कहीं सवर्ण जाति से आते हैं। तो एकमात्र कारण यही हो सकता है कि अशोक चौधरी को हटाकर, माफ कीजिएगा, तो एकमात्र कारण यही हो सकता है कि मदन मोहन झा को हटाकर, क्योंकि एक सवर्ण है, ब्राह्मण है, उनकी जगह पर किसी दलित को लाया जाए। लेकिन आप देख लीजिए रिप्लेसमेंट के तौर पर किन लोगों का नाम दिया गया है, इनमें कोई भी दलित नहीं है। और ऐसे में ये बात बिल्कुल बेमानी हो जाती है कि बिहार में कांग्रेस अपनी बनी बनाई छवि को बिगाड़ेगी। एक नेतृत्वकर्ता मिला है, उसे हटाकर फिर से पार्टी में असंतोष का भाव नहीं लाना चाहेगी। और इसके अलावा और भी कारण है। मैं कारणों पे अगर आऊंगा तो आप इन कारणों को सुनने के बाद ये स्पष्ट कर लीजिएगा अपने मन में कि ये भी खबर भ्रामक है और बस परिस्थितिजनक उपजाई हुई खबर है, ताकि किसी तरह से
भ्रम क्रिएट हो बिहार कांग्रेस में और बिहार महागठबंधन में। आपको कल पंचनामा के दौरान मैंने कुछ बातें बताई थी। मैंने बताया था कि कैसे कांग्रेस के पाले में अब यह बात चली आई है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जिम्मेवारी ले ली है कि अगस्त तक महागठबंधन का एक स्वरूप सामने लाने का, और ये जिम्मेवारी, टास्क दे दिया गया है अध्यक्ष को भी और उनके साथ साथ जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जितने भी ऊपर के चेहरे हैं कांग्रेस के, उनको जिम्मेवारी दे दी गई है। कांग्रेस ने 60 सीटों पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। ये जो बाकी खबर चलाने वाले चैनल्स हैं ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस 50 सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और ये बातें शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ही आ रही हैं। अब इसमें कोई भ्रम नहीं है, राजद और कांग्रेस के बीच में कोई खाई, कोई दीवार, कोई लड़ाई नहीं है। राजद और कांग्रेस एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसमें वीआईपी की भी एंट्री है, लेकिन बाकी दोनों जो दल हैं कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को लेकर संशय बना हुआ है। लेकिन मांझी जी की बात अगर हम छोड़ दें तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए सबका दिल धड़क रहा है, सभी को चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा साथ रहे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मांझी जी के साथ हैं, इसलिए उन्हें भी बाहर रखा जा रहा है फिलहाल। लेकिन अंतिम स्वरूप जब तक बन नहीं जाता है अगस्त में, तब तक आप कुछ भी इस पे कह नहीं सकते। बाकी सारी चीजों को बस कयास ही कहा जाएगा। हम भी जब आपको बताते हैं खबर तो वो एक कयास होता है, ना कि फाइनल जो कहा सकता है खबर। अब इस हिसाब से आप पुनः हम वापस आते हैं उसी टॉपिक पे कि कैसे मदन मोहन झा को हटाया जा सकता है। एक तो मैंने कारण बताया कि अगर किसी दलित को मौका देना चाहेंगे तो उस कारण से ये हो सकता है, लेकिन पिछली बार एक दलित को मौका दिया गया था। अशोक चौधरी पासी जाति से आते हैं, उन्हें मौका मिला था, अच्छा खासा समय तक वो कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा और पार्टी में एक बड़ी टूट का कारण बन रहे थे, इसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी बहुत संशय में थी। और आने वाले ऐसा नहीं है कि मैंने किसी दलित को बनाया जाएगा तो वो पार्टी तोड़ ही देगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि इतने पुराने कांग्रेसी को इतने दिनों तक ताकत देने के बावजूद कांग्रेस को छोड़ते समय उन्हें एक रत्ती भी मोहमाया नहीं हुई। और ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बिहार में एक नेतृत्वकर्ता खोज रही थी जो कि कांग्रेसी तो हो ही, साथ साथ उसके कांग्रेस के आगे बढ़ने में उसका खुद का स्वार्थ भी निहित हो। अब इन परिस्थितियों को समझने का प्रयास कीजिए। अशोक चौधरी ने जब पार्टी छोड़ी थी तो अशोक चौधरी के पास ऐसे कम से कम 15 से 16 विधायकों का नाम था जो उनके साथ पार्टी छोड़कर आने के लिए तैयार थे। कहीं ना कहीं दल बदल कानून के तहत 27 विधायकों वाली पार्टी को इस हिसाब से तोड़ना पड़ता कि विधायकों की संख्या उतनी होनी चाहिए कि विधायकी भी बच जाए, लेकिन अशोक चौधरी इसमें कामयाब नहीं हो पाए। इसका एक बहुत बड़ा कारण था, जैसे ही अशोक चौधरी पार्टी छोड़कर गए कुछ विधायकों ने इंतजार किया, देखते हैं कि अशोक चौधरी को क्या मिलता है। जब अशोक चौधरी, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने रिवॉर्ड किया उन्हें मंत्रालय दे दिया, तब अशोक चौधरी इस ताकत में आ गए थे कि वो पार्टी के विधायकों को तोड़ सकते थे और उन्होंने प्रयास भी किया था। हमने आपको ये भी खबर बताई थी, लेकिन उस प्रयास के सामने कौन खड़ा था? उस प्रयास के सामने खड़े थे मदन मोहन झा। मदन मोहन झा अध्यक्ष बन चुके थे और उन्होंने इन सारे विधायकों को टूटने से रोका। उन्होंने विधायकों को यह भी सांत्वना दिया कि वो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं से उन्हें पुनः टिकट दिया जाएगा और उसके लिए पार्टी पुरजोर लड़ाई लड़ेगी। अगर महागठबंधन में राजद को भी ये देना पड़ी कड़ी चेतावनी कि उन सीटों पर ध्यान न दे तो वो देगी। अब ऐसी परिस्थिति में आप खुद बताइए, जो व्यक्ति पार्टी टूटने से बचाता है, क्या उसे कांग्रेस पार्टी ऐन चुनाव के वक्त में, वो भी जब चुनाव एकदम नजदीक हो, क्या हटाएगी? ऐसी परिस्थितियों में सारे समीकरणों को भी हम अगर देख लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों का एक पैटर्न रहा है, मुसलमानों को मिलता है, फिर दलितों को मौका मिलता है, फिर कहीं ना कहीं हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता आया है। लेकिन ये पहली बार है काफी दिनों बाद कि फिर से एक बार सवर्ण चेहरे को, और खासतौर पर सवर्ण में भी मैं कहूंगा कि एक ब्राह्मण को मौका मिला है। इस पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई ऐसे वोटर्स हैं, कई ऐसे समर्थक हैं जो कि इस पार्टी से इसलिए अलग हो गए थे क्योंकि पार्टी कहीं ना कहीं जो मूल रूप से कांग्रेस बिहार में सवर्णों की पार्टी कही जाती है, और यही कहीं ना कहीं जो भ्रम टूटा था जब अध्यक्ष बनाया गया था अन्य लोगों को, तो इसी से पार्टी से कई लोग अलग हुए थे। अब जब सारे लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अध्यक्ष को ऐसे देख रहे हैं जो कि चेहरा भी न्यूट्रल है, और कहीं ना कहीं बात है मदन मोहन झा के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब इनके कार्यकर्ताओं से आप बात करते हैं तो एक बात सामने आ जाती है, ना किसी की बहुत पैरवी करते हैं और ना किसी की बुराई आज तक किया है। अगर इनके अध्यक्ष बनने की भी आप अगर कहानी जानिएगा तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब दिल्ली में लोग जुटे थे अध्यक्ष बदलने के लिए और वहां पे जबरदस्त जो जमावड़ा लगा हुआ था, तो कई लोग, कई बड़े नेता बिहार कांग्रेस के वहां गए थे
और कई लोगों ने अपना नाम भी सुझाया, कई लोगों ने अपने चहेते लोगों का नाम सुझाया, लेकिन जब सबसे पूछा गया कि अच्छा इसके अलावा कौन हो सकता है अध्यक्ष, तो सभी ने अपना जो अंतिम विकल्प है वो मदन मोहन झा को ही चुना। मतलब जिस व्यक्ति के साथ कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है, जिस व्यक्ति का पूरे कांग्रेस पार्टी में कोई विरोधी ही नहीं है बिहार में, उसे हटाने का क्या मतलब बनता है? मतलब साफ है, ये खबरें कहीं ना कहीं प्लांटेड है, ऐसी खबरें आई हैं भ्रामक ताकि कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सके। ये जो पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जो खासतौर पर विधायक हैं, इन पर सबकी नजर है। आपको मैंने बताया था कि अशोक चौधरी को फिर से एमएलसी बनना है और उसके लिए उनके पास एक ही टास्क है, कांग्रेस पार्टी के बड़े विधायकों का हिस्सा तोड़कर लाना। और इसमें वो तब संभव होंगे जब उन्हें ये कहीं ना कहीं भ्रम वो पैदा करेंगे कि कांग्रेस का बिहार में अध्यक्ष बदलने वाला है। इससे बहुत कुछ बदल जाता है। अगर किसी सेना का सेनापति या अगर राजा बदल जाए या राजा हट जाए तो ऐसे में सेना का मनोबल टूटता है। यही मनोवैज्ञानिक बढ़त कहीं ना कहीं चाहते हैं बिहार के एनडीए के लोग। तो आप समझ चुके हैं कि ये खबर कहां से आ रही है और इस खबर की सत्यता क्या है। बहुत जल्दी ये बातें भी स्पष्ट हो जाएंगी जब चुनाव प्रचार के दौरान आप देखिएगा कि खुद मदन मोहन झा ही घूम रहे होंगे लोगों को सिंबल देना कांग्रेस पार्टी का, या कोई भी कांग्रेस पार्टी की तैयारी हो, चाहे डिजिटल कैंपेन हो जो कि अब शुरुआत हो चुकी है, ऑनलाइन सदस्यता हो रही है, तो इन सभी चीज़ों में भी आप देखिएगा कि मदन मोहन झा ही दिखेंगे। और अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी का अपने अध्यक्ष को बिहार में बदलने का कोई इरादा नहीं है। अगली खबर में आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।